यूपी में बिना दूल्हे की सैकड़ों दुल्हन की हो गई शादी। सीएम योगी भी इस शादी को लेकर हो गए हैरान। एक साथ सैकड़ों दुल्हन की कैसे बिन दूल्हे की हो गई शादी। यूपी के बलिया में इस शादी की चर्चा जोरों पर। दूल्हा नहीं आया तो क्या हुआ, दुल्हन ने खुद अपने माले में डाल ली माला। वीडियो सोशल मीडिया पे हो रहा है वायरल। बलिया में सीएम योगी के अधिकारियों ने कर दिया बड़ा कांड। बिन दूल्हे के सैकड़ों दुल्हन की करा दी शादी, चर्चा लखनऊ तक। यूपी के बलिया में बिन दूल्हे की सैकड़ों दुल्हन की हो गई शादी। तस्वीरें आप देखिए, ये बलिया जिले की तस्वीरें हैं जहां पर दूल्हे अपने मुंह को बंद कर रहे हैं और दुल्हन अपने हाथों से माला डाल ले रही। तो कुल मिलाकर वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा। बिन दूल्हे के कैसे 568 लड़कियों की या कहें दुल्हन की हो गई शादी। फिलहाल सुनते हैं क्या कहते हैं लोग। क्या हुआ था 27 तारीख को, कहाँ गए थे आप? 25 तारीख को 25 तारीख को देखने के लिए गए थे। कहाँ? क्या देखने? ये शादी होता है। हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे 2-3 लोग हमको बलिया भी बैठा दिया तो मैं बैठ गया। हाँ, किस लिए बैठा दिया जबरदस्ती? ऐसे ही बैठा दिया था। हाँ, क्या तो कहे? मैं बैठ गया था। क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हज़ार रुपया देंगे, बैठ जाओ। हाँ, किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए। तो आप बैठ गए वहाँ? हाँ, हाँ, फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठ कर कहाँ चले गए? देखने के लिए। तो क्या दूल्हा बना के बैठाए थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठे थे। नहीं देखा जाए, टोपी भी लगा कर बैठे हैं, माला भी पहने हैं। हाँ? वो फोटो खींचे थे, माला दूसरा था, टोपी लगा के बैठे थे। बैठे थे? वो टोपी नहीं लगाए थे। और दुल्हन कहाँ की थी मालूम है? मालूम नहीं है। दुल्हन को मालूम नहीं है। पैसा मिला आपको जो नहीं मिला। कौन कहा था देने के लिए? वो एक बूढ़ी थी, उसे ही उठ के चला गया। हम बोला कि क्या ले, उससे चला गया मैं उठ कर। कितने ऐसे लोग थे वहाँ जो जबरदस्ती बैठाया जा रहा था? तो बहुत लोग थे। क्या क्या कर रहे थे? बहुत लोगों को बैठाया गया वहाँ? हाँ, सब लोग तो बैठा ही था। हम ही थोड़ी नहीं अकेले था, बहुत लोग था। गांव के कितने लोग बैठे थे आपके? बहुत लोग था। फिर भी मालूम नहीं हमको कि कितना था। गांव में कितने लोग थे आपके लगभग? गाँव में तो बहुत आदमी गए थे। आपका उम्र क्या हो गया? उम्र क्या होगा? 19 साल। और बाकी जो लोग आपके साथ थे क्या? बाकी आपसे छोटे लोग थे, आपके गांव के बड़े लोग थे? सब हमारे ही साथ में गए थे। शादी करने गए थे, कन्या मिली आपको? नहीं मिली। तो आखिर कन्या नहीं मिली तो दूल्हा कैसे बने? ठीक, ये बताइए वहाँ जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि हर गरीब की बच्ची का विवाह उतने ही धूमधाम से हो जैसे किसी बड़े घर की बच्ची का होना चाहिए। किसी भी बच्ची के इसलिए भेदभाव नहीं होना चाहिए कि किसी के पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत है और किसी बच्ची की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। इस आधार पर मुख्यमंत्री जी ने एक जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो गरीबों को बहुत लाभान्वित करती है, ऐसी सामूहिक विवाह योजना शुरू की है थी और जिसमें मनियर में भी हुआ था। 560 से ज़्यादा इसमें जोड़ों ने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर साथ निभाने की शपथ। किस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया है और आपकी तरफ से किस तरह की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं? देखिए, ऐसा मेरे संज्ञान में आया कि कुछ वहाँ पे जोड़े ऐसे थे जो सही तौर पर नहीं थे और उनके कागज़ भी सही नहीं थे। ये मुझे आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी हुई, टीवी चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, और जिसके लिए फिर मैंने अपने यहाँ के डीएम और सीडीओ सबसे बात करी है और जो भी इस पे होंगे, दोषी होंगे, उन पे बाकायदा कार्रवाई होगी। इसका साफ निर्देश है क्योंकि ये गरीबों के लिए योजना है और इसके साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। कम से कम इस सरकार में तो नहीं बख्शा जाएगा और ये एक नज़ीर भी बननी चाहिए कि आने वाले दिनों में भी कोई भी इस तरह की योजना के साथ खिलवाड़ ना कर पाए। इस पर हम लोगों की पूरी नज़र है और मैं खुद किसी को बख्शने वाली हूँ। तो शादी कितनी हुई थी वहाँ पर? हमारी जानकारी में तो 560 से ज़्यादा जोड़े थे। कुछ पे कुछ किराए के भी बात सामने है। किराए के दुल्हन और दूल्हे किराए पर लाए गए थे। तो वही मैंने कहा कि ये मुझे आप लोगों के संज्ञान से जानकारी हुई कैसा है, परंतु जब तक मुझे आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं मिल जाती तब तक मैं कुछ कहूँगी नहीं। और अगर पुष्टि मिल जाती है तो ये यकीन मानिएगा कि इसमें से एक भी नहीं बख्शा जाएगा। ये पूरा का पूरा तंत्र जो इसमें सम्मिलित था उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी।